सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आपके बोथ पेपर के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो इनमें से आपके क्वेश्चंस के पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। फ्रेंड्स, आप लोग जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से चेक करना। अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन के साथ उनको रिलेट करके देखेंगे तो आप लोग करेक्ट आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि बाधा के रूप में शिक्षण अधिगम की प्रोसेस में बहुभाषिक विशेषता हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारी ये ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपकी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुभाषिक विशेषता को हम बता रहे हैं तो संसाधन के रूप में ये हो सकती है। इस आंसर को आप सेफ जोन में रख सकते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करके कर लेते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस को हम फटाफट करते चलेंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन भी होती रहे। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो आपका थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी को देखिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुभाषिक विशेषता को हमें बताना है कि किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए हमारे भारतीय समाज के अकॉर्डिंग। और हमारे सी ऑप्शन में क्या है, देखिए विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के योग्यता की चुनौती के रूप में। तो ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। फ्रेंड्स, एजुकेशन प्रोसेस होती है बच्चे की सुविधा के लिए, इसके लिए नहीं होती कि हम उसे एक जटिल अनुभव प्रदान करेंगे। ठीक है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे हमारा पाठ्यक्रम हो, चाहे हमारा टीचिंग मेथड हो, उसमें कहीं पर भी अगर जटिल अनुभव बच्चे को कराने के लिए यूज किया जाता है तो ये ऑप्शन आप हमेशा काट दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की सुविधा के लिए हम उसको एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। बच्चे को ही सेंटर बनाकर एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वह बालक होता है। बालक की कैपेसिटीज, उसकी एबिलिटीज, उसके इंटरेस्ट, उसके आईक्यू, इन सब को देखते हुए ही हम किसी भी टीचिंग मेथड को अपनाते हैं, पाठ्यक्रम को बनाते हैं, चाहे वह भाषा की विशेषता के संदर्भ में है, चाहे वह किसी भी तरह का ज्ञान है, तो उसमें मुख्य रूप से हम बालक को ही केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं। हमारी ऑप्शन डी भी यहाँ पर कट चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए भी कट चुकी है, सी भी हमारी कट चुकी है और डी भी, और हमारे सेफ जोन में गई थी ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है उसको। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देना बेहतर है, क्योंकि यह क्यों बेहतर है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शन ए है हमारी बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होगा। ऑप्शन बी है अधिगम को सरल बनाएगा। ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर बुनियादी स्तर पर पूछा, जो हमारी मदर टंग होती है मातृभाषा, उसमें शिक्षण देना बेटर होता है, बेहतर होता है। क्यों होता है?
क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में वो सहायता करेगा। क्योंकि जो घर से बच्चा स्कूल में जा रहा है तो सबसे पहले जो उसकी मदर टंग होती है वह उसी में बात करने की, सीखने की कोशिश करता है। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है बच्चे को कोई भी नॉलेज देने का, वो उसकी मदर टंग ही रहती है, ताकि वो अच्छे से चीजों को सीख सके। इसलिए फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगी। और ये तीनों ही ऑप्शन है जो हमारी ए, बी और सी ये क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि देखिए बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करना या फिर उसके अधिगम को सरल बनाना या फिर बौद्धिक विकास में सहायता करना, ये तीनों ही चीज जो बुनियादी सत्र होता है हमारा प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसे बेसिक लेवल पर उसकी मदर टंग में ही शिक्षण देना बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? हमें यहाँ पर वो एज बतानी है, कौन सी उम्र है जिसमें कि बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना उनको आ जाता है। उनको हिंदी लैंग्वेज में जो भी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको पहचानना बालक सीख जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? हमें बताना जो टीचिंग हमारी होती है लैंग्वेज की, उसमें प्रथम कक्षा किसे कह सकते हैं? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी पूर्व प्राथमिक कक्षा को। जो हमारी पूर्व प्राथमिक कक्षा होती है, क्या वह भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ठीक है, हमारी ऑप्शन कट जाएगी। सेकंड है हमारी ऑप्शन बी, प्ले वे विद्यालय को। फ्रेंड्स ये भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूछा है, मतलब बच्चे ने जब जन्म लिया है तो वो पहली बार कहाँ पर कोई लैंग्वेज सीखेगा? इसका सही ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन सी, घर को। ठीक है, घर को हम भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद वह पहले घर में ही होता है, वहां पर अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने अंकल आंटी से या जो फैमिली में उसके मेंबर होते हैं उन सब से ही वह जो लैंग्वेज होती है उसकी वो बोलना सीखता है। तो भाषा शिक्षण सबसे पहले कहाँ सीखा बालक ने? अपने घर से। इसलिए फ्रेंड्स भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है घर को। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार होता है। 2 वर्ष के लास्ट में होता है, उसके 2 वर्ष के अंत में हमें बताना है जो शिशु है उसका शब्द भंडार कितना होता है, मतलब कितने शब्द तक वो सीख सकता है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स 100 शब्द होते हैं एक शिशु के शब्द भंडार में जब वह 2 वर्ष के अंत की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा में सबसे छोटी इकाई है। भाषा की हमें सबसे छोटी इकाई यहाँ पर बतानी है, कौन सी होती है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, स्वनिम। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैडम चाय खाती है वाक्य है, कैसा वाक्य है वह हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सेकंड ऑप्शन आपकी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैडम चाय खाती है, जो चाय होती है वो पीने की चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है कि मैडम चाय। आगे क्या है, इसका जो अर्थ है वो नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके साथ पीना अर्थ में हमारा सही वाक्य बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर खाना है तो ये भोजन नहीं है, पीने की चीज है, इसलिए हमारा ये अर्थ की दृष्टि से रोंग है। हमारी बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये सही नहीं है, ये हमारी ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगी। ऑप्शन सी है आपकी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। तो सही तो है ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि चाय खाती है तो ये तो हमें पता ही है चाय पीने की चीज होती है, ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो बिल्कुल सही है, ये तो सिर्फ अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, इसलिए हमारी ये ऑप्शन भी कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो हमारा सेंटेंस ठीक है, ठीक है, लेकिन जो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से है तो गलत है। मैडम चाय खाती है, खाती की जगह अगर पीती कर देंगे तो अर्थ की दृष्टि से ठीक हो जाएगा, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ये वाक्य भी ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अर्थ इसका मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थ, फ, च ये ध्वनियां हैं, कौन सी ध्वनियां हैं? ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, स्वनिम है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थियों को विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अलग करना चाहिए। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारा पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, ऑप्शन बी है हमारी वातावरणीय, यहाँ पे वह मीन्स है फ्रेंड्स वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, ऑप्शन सी है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, ऑप्शन डी है हमारी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपके सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, आपके हर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक सी टेट की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रिवाइज किया करेंगे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और जिनके पूछे जाने की आपकी 99% पॉसिबिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चंस की आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।